So bachcho, let's read this question. The question says, let C1 be the circle of radius 1 with center at the origin. Let C2 be the circle of radius R with center at the origin A is equal to 4, 1, where R is between 1 to 3, two distinct common tangent PQ and ST of C1 and C2 are drawn. The tangent PQ touches C1 at P and C2 at Q. The tangent ST touches C1 at S and C2 at T. Midpoint of the line segment PQ and ST are joined to form a line which meets the x-axis is a point P. If AP is equal to root of 5, then the value of R square is. तो देखो अभी इस क्वेश्चन के लिए जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो पहले समझते हैं कि की कंसेप्ट क्या होगा हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी उसके लिए पहले यहाँ पे जो डायग्राम है इसका वो प्लॉट करते हैं हम। ये क्या बोल रहा है, अब देखो C1 और C2 दे रखे हैं, दो सर्कल है। तो लेट्स से ये हो गया हमारा C1 और यहाँ पे मान लेते हैं ये हो गया हमारा C2। अब ये दोनों सर्कल है, क्या बोल रहा है, ये हमारा रेडियस 1 का सर्कल है विद सेंटर एट ओरिजिन। ये हो गया हमारा ओरिजिन पे, इसको ले लेते हैं यहाँ पे। ये इसको ये होगी एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन, सेंटर का ओरिजिन दे रखा है। अब सर्कल ऑफ रेडियस आर C2 की विद सेंटर ए है हमारा 4, 1। इसका सेंटर क्या दे रखा है हमारा 4, 1 दे दिया। अब ये तो हमारा ओरिजिन है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट PQ एंड ST आर ड्रॉन। अब यहाँ से हमने इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना। अब देखो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये जाएगी ऐसे। अब यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये जाएगी ऐसे। अब क्या बोला हुआ है, जो हमारा P पॉइंट है वो सर्कल 1 पे है और जो हमारा Q पॉइंट है वो सर्कल 2 पे है। अब यहाँ नीचे ये S और ये हो गई T, PQ एंड ST आर जॉइन। अब देखो यहाँ पे ST टचेस C1 एट S एंड C2 ST मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ एंड ST। इनका जो मिड पॉइंट है PQ और ST का, लेट से ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। अब ये है लाइन सेगमेंट PQ एंड ST आर जॉइन, इन दोनों को मिला दिया टू फॉर्म अ लाइन विच मीट्स द एक्स एक्सिस एट P पॉइंट। अब जो यहाँ P पे मेट कर रही है इसको दे दिया P पॉइंट का नाम। अब ये हो गई हमारी M और ये हो गया N पॉइंट। अब अगर हम देखें यहाँ पे, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ये भी इक्वल होंगी, ये भी इक्वल होंगी। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, जो ये वाली है ये हो गई हमारी रेडिकल एक्सिस। अब रेडिकल एक्सिस का यूज करके सॉल्व करेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, जो AB डिस्टेंस है वो √5 के इक्वल है। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारी √5। तो यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे यूजिंग रेडिकल एक्सिस। अब रेडिकल एक्सिस का डिफाइन करते हैं, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0 कर लो, या फिर C2 माइनस C1 इक्वल टू 0 कर ले, इससे रेडिकल एक्सिस हमारी आ जाएगी। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो हमारा C1 है वो क्या है, यहाँ से देखो C1 भी द सर्कल ऑफ रेडियस R। तो यहाँ से अगर इसकी और ओरिजिन पे है तो इसकी जो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन C1 की। अब C2 की बात करें तो C2 की इक्वेशन क्या होगी हमारी, यहाँ पे है सेंटर दे रखा है 4 और 1। तो x माइनस 4 टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा C2, ये है हमारा C1 और ये है हमारा C2। तो इन दोनों की इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब करना क्या है, अगर पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले C2 को, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 16 माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 2y प्लस 17 माइनस ऑफ आर इक्वल टू 0। लेट से ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब अगर रेडिकल एक्सिस की बात करें, जो हमें रेडिकल एक्सिस का नाम निकालनी है, तो रेडिकल एक्सिस क्या होगी हमारी यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होगा C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। ये रेडिकल एक्सिस का फॉर्मूला हो गया हमारा। अब जब इसको अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो हमारा क्या क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ C1 माइनस C2 करेंगे तो अगर यहाँ से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे 1 है तो
यहाँ पे आके -1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 होगा, सॉरी, -18 होगा। अब यहाँ से देखो, एक तो बचेगा यहाँ पे 8 प्लस 2y -18 प्लस r² इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ mn। अब इक्वेशन ऑफ mn आ गई, तो अब यहाँ पे क्या बोला है, जो हमारा b है इज ऑन x एक्सिस है, तो जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो तो 0 हो जाएगा, तो y 0 है। तो यहाँ से जब इसको पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे जो x है उसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो क्या होगा हमारा बी पॉइंट एट x, तो यहाँ से क्या निकल के आएगी वैल्यू, अगर हम y को 0 पुट करते हैं, तो 8x प्लस 2y -18 प्लस r² इज इक्वल टू 0 है। अब हमको क्या करना है, y इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो यहाँ से क्या आएगा, 8x -18 प्लस ऑफ r² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर देखें तो जो x है वो क्या आएगा हमारा, 18 माइनस ऑफ r² डिवाइडेड बाय 8। अब ये आ गया। अब जो हमारे p के कोऑर्डिनेट आए वो क्या है, 18 माइनस r² डिवाइडेड बाय 8 कॉमा 0। अब ये आ गया। अब यहाँ से क्या बोला गया है, जो हमारा ए बी है उसकी डिस्टेंस है √5। अब अगर यहाँ से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, तो √x1 माइनस x2, तो यहाँ पे x हमारा ये है 18 माइनस ऑफ r² डिवाइडेड बाय 8 माइनस ऑफ 4 टू दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब ये तो 0, वहाँ पे 1 है हमारा, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √5 आएगा। अब ये हमने क्या यूज करा है यहाँ पे, यहाँ पे यूज करा है हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, रूट से रूट कैंसिल आउट होगा हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे क्या है, रूट से रूट कैंसिल आउट करने के बाद 18 माइनस r² डिवाइडेड बाय 8 -4 टू दी होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या होगा, 18 माइनस r² माइनस ऑफ 32 डिवाइडेड बाय 8 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारे पास, -14 माइनस r² माइनस ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 8 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है हमारा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा देखो, अगर यहाँ से देखें r² प्लस ऑफ 14 डिवाइडेड बाई 8 है, तो यहाँ से प्लस -2 आएगा। अब यहाँ पे -2 तो आ नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पे आएगा +2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r² इज इक्वल टू 16 माइनस ऑफ 14। तो r² की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, क्या हो जाएगा, r² इज 2। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।